ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि शिक्षकों के लिए होती है। अगर आप भविष्य में भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो आपने सीटेट की परीक्षा या तो दी होगी या आप देने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें, सीटेट की परीक्षा में जो मैथ्स पूछा जाता है वो 30 मार्क्स का आता है। उसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स की जो आपकी मैथ्स पेडागोगी पूछी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। गणित के कौन से सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये सभी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। मतलब जनवरी 2022 की जो स्टार्टिंग है, इसमें पेपर हुए थे आपके, उसकी आंसर की से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन रियल हैं, 100% के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं और अपने सीटेट के पेपर को 120+ स्कोर के साथ सीरियस कैंडिडेट हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की संख्या दे रखी है 4BA, 5 को 55 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है ये? 55 से। देखिए, 55 का मतलब कितना है? 5 × 11। अब 5 से तो ये सीधी सीधी विभाज्य है, ये तो हमको दिख रहा है। तब a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 से तो ये विभाज्य हो जाएगी, लेकिन 11 से विभाज्य होने के लिए इनके इवन और ऑड नंबर का जो सम है वो चाहे तो आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो आपका डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पर बात करते हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू अगर आप यहाँ 4 मान लेते हैं और a की वैल्यू अगर 5 मान लेते हैं तो आपका नंबर बनेगा, देखिए 4 4 5 5, ये नंबर बनेगा। तो 5 और 4 9, और 5 और 4 9, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 9 - 9, वो कितना होगा? 0। क्या 0 डिविजिबल है 11 से? बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसका मतलब आपका नंबर आया 4455। क्या निकल के आया? 4455। ये आपका डिविजिबल होगा किससे? 55 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर बोला है कि a - b का मान ज्ञात कीजिए। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप a - b का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, कुछ इस तरीके से। तो a - b का वैल्यू जो निकालने की कोशिश आप करेंगे तो वो निकलेगा आपका 5 - 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है? क्या दूसरा ऑप्शन भी बन सकता है? यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, 4BA 5। अगर आप इसको 5 और 7 12 मानते हैं और इसको मानते हैं 4 3 12, तो इसे 7 मान लो और इसे 3 मान लो, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो आप ऐसे ही करिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, 2/3 × 3 मिक्स्ड 1/3, यही तो है। अब देखिए, 2/3 × 3 3 × 9, 9 और 1 10/3। क्लियर है? तो गुणा करेंगे 5 10 का 2 से 20 और 3 का 3 से 3 × 9, तो 20/3 होगा, 20/9 होगा। आप इसको क्या लिखोगे? 9 दूनी 18, 2 और 9, 2 मिक्स्ड 2/9 होगा। 2 मिक्स 2/9, ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये, -45 × 109 इज़ नॉट द सेम एज। ये किसके सेम नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, सीधा सीधा फंडा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो -45 × 9 -45 × 100। तो आप इसने क्या किया? -45 109 को क्या है? 100 + 9। क्लियर है? मल्टीप्लाई करिए, -45 × 100 प्लस -45 × 9। तो ये आपका पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, तो ऑप्शन ए तो सही है, ये तो सेम है। नेक्स्ट,
-45। अब 109 को इन्होंने लिख दिया 100 + 9, कितना लिखा 100 + 9, तो ये इससे मैच कर गया, तो ये भी ठीक है। थर्ड वाले में देखें तो ये तो गड़बड़ लग रहा है। -45 को -40 -5 लिख सकते हैं और 109 से मल्टीप्लाई, तो ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत आंसर होगा, तो यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? देखिए, दो संख्याओं का HCF एलसीएम 12 और 108 है। अगर एलसीएम में HCF का डिविजिबल चला जाए तो ये हम मान सकते हैं कि हाँ, ये बात सही है। तो 108 और HCF कितना है 12, तो ये तो HCF हो गया आपका और ये LCM हो गया, तो 12 नंबर 108, ये तो सही है, ये तो सत्य कथन है। नेक्स्ट 180, ये वाला तो चलिए चेक करते हैं। 28 196 को क्या कैंसिल आउट कर पाएगा? 196 को 4 से 4 सत्ते 28, 4 से 4 चौके 16, बचे 3, 4 नंबर 36, 7 सत्ते 49, तो ये भी सही है, थर्ड वाला भी। 210 डिविजिबल बाई 15 से काटेंगे तो ये 16 बार कट जाएगा, ये भी सही है, तो 3 सही हैं। गलत कौन सा है? सेकंड वाला है। 25 से 180 में डिविजिबल नहीं होगा, 175 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है इस वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। मतलब दो बेलन दे रखें, एक बेलन ये मान लीजिए आप ऐसे करके, और एक बेलन आप ऐसे करके ये मान लीजिए। ठीक है, पहला बेलन है जिसकी ऊंचाई h दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर 30, और इसकी ये h दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है 6 और इसकी त्रिज्या है आपकी 12। क्लियर है? आपसे पूछा है पहले बेलन का दूसरे बेलन से आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सीधा सीधा है। देखिए V1 पहले बेलन का दूसरे बेलन के साथ आयतन का अनुपात, तो V1 अनुपात V2 क्या होगा, πr² h होता है, और ये भी क्या होगा, πr² h होगा। तो R1 H1 मान लेंगे, इसे R2 H2 मान लेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। R की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 36 गुणे H की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 30 बटे में R कितना होगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 और गुणे 15, तो 15 दूनी 30 और 2 से गया ये 72 बार, और 36 एकन 36, 36 दूनी 72, यानी कितना आ गया 1/2। इसका मतलब 1:2 आ गया, 1:2। तो 1:2 आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक आयत का परिमाप, ये एक आयत है, इस आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b होता है, कितना दे रखा है 104 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, तो इसको 8x मान लो और इसे 5x मान लो, तो 2 ये हो गया 8x और ये हो गया 5x, और ये 104, तो 8 और 5 13, 13 दूनी होगा, गुणा 2 से करेंगे 26x बराबर 104, 26 दूनी 52, 26 चौके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 8 चौके 32 और 5 चौके 20, ये आ गया। क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई 32 है और चौड़ाई 20 है। क्षेत्रफल पूछा है तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 32 गुणे 20, तो 32 दूनी 64, 0 640 किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान सवाल है। इसी टाइप के क्वेश्चन अब आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि किस टाइप के पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं 20 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं 20 48 और 52, और यहाँ पर एक त्रिभुज है, वर्ग है
किसी वर्ग का क्षेत्रफल बुझाओ इतने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है। ये इसका कितना है, मल्टीप्लाई बाई 30 गुना है। ठीक है, अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो 4 पंजे 20, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 12, और ये कटेगा आपका 13 बार। तो 13 12 5, तो ये क्या होता है ट्राइंगल का, भाई ये क्या होता है ट्राइंगल का, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो कितना होगा 13 12 5, तो यहाँ पर 12 तो आएगा, ये 13 आएगा, ये और 5 आएगा ये। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 लेंथ इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5, 2 से गया 6 बार, 6 पंजे 30, कितना आया 30। इसका क्या निकल के आया, आपका एरिया निकल के आया। इसका 30 गुना, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अभी मिस्टेक है, क्योंकि ये 12 नहीं लेना है हमको, 48 लेना है इसका। तो अभी इसको सॉल्व करके दोबारा से लेते हैं। ये आपका 1/2 48 गुणे 20 होगा, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 24 दूनी 48, 24 का गुणा 20 से करेंगे तो 24 दूनी 48, 480 आएगा सेंटीमीटर। कितना आएगा 480 सेंटीमीटर। इसका 30 गुना है क्षेत्रफल किसका, वर्ग का, तो इसका 30 गुना हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो 4, ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 480 गुणा 30 गुना। इसकी साइड, अच्छा ये वर्ग की भुजा क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 480 गुणा 30। तो ए बराबर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 48 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं 12 तिया 36, 16 तिया 48, 16 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 100। तो ये कितना निकलेगा 4, ये 3, ये 10, तो कितना आएगा 10 तिया 30 और 30 चौका 120, 120 आ गया आपका। इसकी साइड आ गई वर्ग की साइड कितनी आ गई 120, 120। तो इसका परिमाप क्या होगा 4a, यानी कि 4 गुणा 120, कितना हो जाएगा 12 ती 36, 12 चौका 48, 480 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर डिस्कस करेंगे, और सीटेट के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।